अखंड घर हो, अखंड मोहल्ला हो, अखंड नगर हो, अखंड प्रांत हो, अखंड भारत हो, बस नीति तुम्हारी, हमें अखंडता चाहिए। अब इन दोनों में से सत्य क्या है? मैं अजर अमर अविनाशी हूं एक, दूसरी ओर वही जिनवाणी, वही 12 अनुप्रेक्षाओं में तुम किसी भी समय मर सकते हो, सावधान। इन दोनों में से सत्य क्या है? तुम्हें लोग कहते सत्य तो एक होता है, दो नहीं होते। ये भी अपन कहते हैं कि नहीं, सत्य तो अब ये दो विपरीत बातें हैं, एक और अविनाशी, एक और विनाश। सत्य क्या है बता दूं? बता दूं? पहले तुम वायदा करो किसी से नहीं कहोगे। वायदा करो किसी से नहीं करोगे। अरे बेटे को हंडा बता रहा हूं, बेटा मैं तुझे एक खजाना बताऊंगा, बहुत बड़ा खजाना है, 7 पीढ़ी भी खाएंगे तो नहीं। पहले तू एक वचन दे, बोलो ना, किसी को नहीं बचा। ये बेटे से आप पहले कहते हो कि बाद में? पहले कहते हो। किसी को नहीं बताएगा, पहले ये कर तो बताऊंगा। ये वचन पिता का लेना ठीक है या नहीं? वकील साहब, पिताजी बेटे को खजाना बता रहे हैं और कह रहा है किसी को मत बताना। ऐसा बोलना नीतिप्रद है कि अनीति है? नीति है। और जो बाप ऐसा नहीं कर पाया वो बाप कहलाने के अधिकारी नहीं, क्योंकि वो खजाना भी बता देगा और बेटा किसी को नहीं बताना, प्राइवेसी, जिंदगी में बहुत सारी बातें गुप्त रखना। ये बात हमें कार्तिकीय अनुप्रेक्षा ने कही, देख मैं तुझे समय सार बता रहा हूँ, आत्मा का वैभव बता रहा हूँ, खजाना भरा है, आत्मा में अनंत सुख भरा है, आत्मा में परमात्म स्वरूप बैठा है, ब्रह्म स्वरूप बैठा है। हम लोगों को साथ दिखाते हैं, तेरी आत्मा में देख। एक बहुत अच्छी छोटी सी बात ध्यान आई। यशोदा मैया को एक दिन कृष्ण जी, यशोदा मैया कहती तू मानता क्यों नहीं है, तू कुछ जानता भी नहीं है। बोले मम्मी मैं कुछ जानता नहीं। तो कृष्ण जी ने कहा मम्मी किसी से कहना मत, आप बताना मत मैं कौन हूं, मैं अपना रूप तुझे दिखाता हूं। श्री कृष्ण ने अपना एक रूप दिखाया, बहुत बड़ा, मुंह खोल के दिखाया, सारा ब्रह्मांड। यशोदा मैया कहती है तू ये है? मम्मी किसी से कहना मत, किसी से कहना मत, किसी समय तो यही कहना मेरा यशोदा मैया का मेरा लल्ला है, बस। किसी को कहना मत कि मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं वो विराट ब्रह्मांड हूं, सारा जगत मैं हूं। ये मां को बताया। लेकिन श्री कृष्ण ने यशोदा मैया से वचन ले लिया, तू किसी को क्या कहेगी? ये मेरा कान्हा है, कन्हैया है, लल्ला है, और मेरे साथ वही हरकत करना, नहीं तो आज से तू मेरी पूजा शुरू कर देना, ओम जय। हाँ, श्री कृष्ण ने पहले माँ को कहा तू मेरा रूप देख करके तू मेरे को बेटे का व्यवहार नहीं करेगी, तू मेरा कान नहीं पकड़ेगी, तू मुझे डांटेगी नहीं, क्योंकि तुझे मैं भगवान दिख गया, और तू सुबह उठ करके फिर मेरी पूजा करेगी, मैं माँ से वंचित हो जाऊंगा, मैं माँ से वंचित हो जाऊंगा और तू बेटे से वंचित हो जाएगी। इसलिए पहले वचन ले कि मैं किसी से कहूँगा नहीं, जैसी माँ आज है कल भी रहेगी, जैसा बेटा आज हूँ मैं कल भी रहूँगा। ये वचन यशोदा मैया से श्री कृष्ण ने लिया, तब कहीं जाकर विकराल रूप, विराट रूप दिखाया।
और कह दिया माँ किसी से कहना मत, मुझे मानव बन के जीने दो, मुझे बालक बन के जीने दो, मुझे मानव बन करके मुझे दुष्ट का वध करना है। यदि तुमने बता दिया मैं भगवान रूप हूं, दुष्ट छुप जाएगा, दुष्ट भाग जाएगा, दुष्टता खत्म नहीं कर पाऊंगा। इसलिए दुष्ट को फूलने दो, दुष्ट को अहंकार में आने दो कि मेरे से बलशाली, मेरे से बड़ा दुनिया में कोई नहीं। एक कूटनीति और सिखा रहा है कि यदि दुश्मन को तुम्हें नाश करना है तो तुम अपने आप को असमर्थ महसूस कराओ, दुश्मन को फूलने दो, दुश्मन को यह महसूस हो जाए कि अब इसके पास कोई दम, ये कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, घर गया, मर गया, खत्म हो गया, बस वो फूल के घूमेगा, गया काम से, तो दब्बू है, कुछ नहीं। और जैसे ही वो फूल के कुप्पा बाहर आएगा, महाभारत की कूटनीति मालूम, शाम हो गई, अर्जुन ने कहा शाम तक यदि जयद्रथ को नहीं मारा तो क्या हो जाएगा, मैं खुद अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। शाम होने लगी, जयद्रथ तो सुरक्षित था, कृष्ण जी ने कूटनीति अपनाई और सूर्य को डुबा दिया, और जैसे सूर्य डूबा तो क्या हो गया, अब अर्जुन मरेगा। और फूल के कुप्पा इतना कुप्पा हो गया, इतना कुप्पा हो गया कि अर्जुन के सामने आ गया। अर्जुन अग्नि की चिता तैयार है, बस वो अहंकार का जश्न मना ही रहा था, और श्री कृष्ण ने पर्दा हटा दिया सूर्य के और कहा अर्जुन वो सूरज है और ये जयद्रथ है। बोलो कूटनीति। अर्जुन बच गया। ये श्री कृष्ण ने कहा मां दुश्मन बच जाएगा, जिसने मेरी मां को दुख दिया है, जिसने मेरा जेल में जन्म कराया है, जिसने मेरे पिता को बंदी बनाया है, वो दुष्ट बच जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि मैं विराट हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं भगवान रूप हूं, मुझे मानव के रूप में जीने दो, मुझे बालक के रूप में जीने दो। क्या उपदेश दिया है माँ को श्री कृष्ण ने यशोदा मैया को। तुझे ये नीति खेलना पड़ेगी बेटा, मैं अब कैसे तुझे बेटा कहूंगा, तू तो भगवान है, कहना पड़ेगा, तू तो भगवान है, मैं भगवान का रूप देख चुकी हूं, मैं तुझे लल्ला नहीं कह सकती। जब श्री कृष्ण कहते हैं फिर दुनिया को पापाचार होने दे। यदि दुनिया के पापाचार को मिटाने के लिए भगवान को लल्ला कहना पड़े तो मां इसमें कोई दोष नहीं है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।